अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे द फन दे हैड का। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समझा दिया है कि जो मागी कैरेक्टर है वो स्कूल से कितनी नफ़रत करती है। उसकी नफ़रत की वजह क्या है? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे टेस्ट पे टेस्ट देता है और वो उसमें फ़ेल होती है। तो उसे अपनी स्कूल से इस काइंड की स्कूल से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। तो जब उसके सामने ये बुक आती है जिसमें स्कूल के बारे में होता है तो वो यही सरप्राइज़ होती है, तो ये स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जब वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी लुक्ड एट हर, उस पे देखता है, उसको देखता है। किस तरह देखता है? विथ वेरी सुपीरियर आइज़। देखो सुपीरियर आइज़ इंसान यानी वेरी प्राउडली। इंसान कब सुपीरियर आइज़ से देखता है? जब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जब वो एक रैंकिंग पर होता है, उसका स्टेटस हाई होता है, उसकी पोजीशन हाई होती है, तो वो सुपीरियर आइज़ से देखता है। तो यहाँ पर जो टॉमी है वो 13 साल का है, यानी मागी से 2 साल बड़ा है। तो उसको ज़्यादा नॉलेज है एजुकेशन की, स्टडीज़ की, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि मागी को नहीं है। तो उसको उस स्कूल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए वो उसको वेरी प्राउडली ही लुक्ड एट हर, उसके ऊपर उसको देखता है। ठीक है, और क्या कहता है? बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। आवर काइंड ऑफ स्कूल यानी उनकी तरह नहीं है। आवर किसकी तरह बात हो रही है? आवर किसके लिए यूज़ हुआ है? मागी एंड टॉमी के लिए। कि टॉमी कह रहा है कि ये हमारी स्कूल की तरह नहीं है। मतलब क्या? कि दे हैव मैकेनिकल टीचर, दे आर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, है ना। और यही कह रहा है कि हमारी स्कूल की तरह नहीं है, कि हमारा मैकेनिकल टीचर है, उनका मैकेनिकल टीचर नहीं है। स्टूपिड, और उसको क्या कहता है? स्टूपिड कहता है, यानी कि यू आर वेरी इग्नोरेंट, तुमको कुछ मालूम नहीं है, उनका मैकेनिकल टीचर नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल they that they had hundreds and hundreds of years ago। यानी देखो यहाँ पर जो पहले ही बता दिया कि 136 ईयर्स के बाद की स्टोरी है ये। ठीक है, तो उनके लिए हमारा ज़माना क्या है? आज का ज़माना 100 ईयर्स एगो, यानी कई सौ साल पहले। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कई सौ साल पहले जो स्कूल थी वो कैसी स्कूल थी? ओल्ड काइंड थी, यानी उनका एजुकेशन सिस्टम जो था वेरी ओल्ड था। ठीक है, और हमारा जो सिस्टम है वो क्या है? टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है। हम कंप्यूटर की मदद से, हम मैकेनिकल टीचर की मदद से पढ़ते हैं। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, बहुत सुपीरियर वे में उसने ऐड किया कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, यानी सदियों पहले। उसने बड़े सुपीरियर वे से उसको देखा और सुपीरियर वे से बोला कि सदियों पहले जो स्कूल था वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल था, वो हमारी तरह नहीं था। मागी वॉज हर्ट, मागी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, अनहैप्पी थी कि भाई फिर भी कोई स्कूल के लिए क्यों लिखेगा। ठीक है, तो शी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। क्या कहती है? ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि उस ज़माने में किस तरह का स्कूल हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए वो उसके शोल्डर पे यानी अपना सर रख कर पढ़ रही थी, बुक और पढ़ रही थी। देन सेड, फिर उसने कहा, एनीवेज दे हैड अ टीचर। एनीवेज उसका भी टीचर था, मतलब उसके लिए कोई अलग बात नहीं थी, इनका भी टीचर है और उनका भी टीचर था। तो वो डिसअपॉइंटेड थी कि भाई वो हर्ट थी कि ये उनका भी स्कूल था, उनका भी टीचर था, वो भी होमवर्क देता होगा, मेरा भी टीचर है। तो सिमिलर थिंग है, ये सेम बात है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। देखो यहाँ रेगुलर वर्ड हुआ है, रेगुलर मीन्स नॉर्मल। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो इनका रेगुलर टीचर है, जो इनका मैकेनिकल टीचर, इसलिए यहाँ पे बात की है। और वो क्या है? मैन है। मैन मैकेनिकल की तरह नहीं है, तो उन्होंने अपने टीचर को रेगुलर बोला है। ओके, तो जब मागी ने उसको कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उनका भी टीचर था, तो टॉमी ने इस पर जवाब दिया, श्योर, यकीनन उनका भी टीचर था, बट इट वॉज अ मैन। वो कौन था? मैन था, मतलब ह्यूमन बीइंग था, नॉट अ रेगुलर टीचर, यानी हमारी तरह मैकेनिकल टीचर नहीं था।
अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब उसने और फिर सरप्राइज हो गई कि अ मैन यानी एक ह्यूमन कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है, तो बोला कि ठीक है, वो भी जो मैकेनिकल टीचर उसकी तरह से क्या करता है, होमवर्क देता है और क्वेश्चन पूछता है ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज से। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। अब जब टॉमी ने उससे बोला कि भाई जो टीचर है वो बच्चों को सारी चीज़ें देता है, क्वेश्चन करता है और होमवर्क देता है हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह, तो मागी ने उसका बोला, जवाब दिया कि अरे एक ह्यूमन कैसे स्मार्ट हो सकता है ना, स्मार्ट जैसे हमारा मैकेनिकल टीचर इतना स्मार्ट है उसकी तरह कैसे स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज़, तो टॉमी ने क्या जवाब दिया, यकीनन वो स्मार्ट है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। माई टीचर या माई टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर है, ठीक है ना। तो टॉमी क्या कह रहा है कि जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को आता है उतना मेरे फादर को भी आता है। इट्स मीन दैट माई फादर इज़ ऑल्सो स्मार्टर देन द मैकेनिकल टीचर, या बोल सकते हैं एज स्मार्ट एज द मैकेनिकल टीचर, यानी उनसे ज़्यादा स्मार्टर है या तो उनकी तरह स्मार्ट है। लेकिन ह्यूमन जो है वो स्मार्ट होता है, तुम ये जो कह रही हो ये गलत है, वो स्मार्ट होता है, मैकेनिकल टीचर की तरह ही सब कुछ जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। देखो बेचा ये डिफरेंट लैंग्वेज है, बेचा यानी बेट यू, मैं शर्त लगाता हूँ, आई एम श्योर यानी मुझे यकीन है कि वो मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर को मालूम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच यानी उतना ही उनको तकरीबन मालूम है जितना मैकेनिकल टीचर को मालूम है। मागी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट यानी डिसअग्रीमेंट है ना, डिसअग्री मतलब वो प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई उसको जवाब देने का मतलब कोई भी पॉइंटर नहीं था कि वो किस तरह से वो उसको प्रूफ करे कि नहीं तुम गलत हो, तो वो उस लिए तैयार नहीं थी, उससे डिस्प्यूट उससे झगड़ा करने या बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मैन कोई ह्यूमन मेरे घर पर आए, स्ट्रेंज आदमी आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। जब उसने ये बात कहा कि आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, कि कोई अजनबी को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी पढ़ने के लिए, तो उसने बहुत ही हंसा, तेज़ आवाज़ में हंसा। यू डोंट नो मच मागी। उसने बोला कि तुमको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है मागी। द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस, कि वो लोग घर पे नहीं रहते हैं, यानी किसी घर जाके वो नहीं पढ़ाते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, उनकी ख़ास बिल्डिंग होती है। ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उधर जाते हैं। तो उसने उनको बताया कि टॉमी ने मागी को समझाया कि टीचर घर घर जाके नहीं पढ़ाता है बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और उसमें सारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ डिफरेंसेस समझ में आ गया कि उनको घर में पढ़ाई होती है और पुराने ज़माने में जो बात हो रही है यानी प्रेजेंट हमारी बात हो रही है तो वो बिल्डिंग में पढ़ते हैं जैसे आप लोग पढ़ने आते हो। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे जो है एक ही तरह की चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो क्या बोला कि श्योर दे वर द सेम एज, यानी सेम एज के होंगे वो लोग, उम्र सेम होगी। ठीक है, तो उम्र सेम होती है नहीं, जैसे आप लोग आठवीं में जितने भी बच्चे वो एक ही उम्र के बच्चे हैं तो सबको एक ही जैसा मटेरियल पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग अभी 9वीं में तो एक ही मटेरियल सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सेम एज के तो सेम चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो स्कूल टीचर में ये ह्यूमन टीचर है, और यहाँ पे मागी सोच रही है कि कैसे एक टीचर आ सकता है अपने घर पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस पैराग्राफ में टॉमी ने मागी को समझाया कि कोई भी
ह्यूमन घर पे नहीं आता है, वो स्कूल में जाके पढ़ाता है, एक बिल्डिंग में पढ़ाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जब टॉमी ने उससे बताया कि सेम एज के बच्चे सेम मटेरियल पढ़ते हैं, तो मागी ने ये कहा, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। देखो यहाँ पर एडजस्टेड टू फिट, यानी उसके लेवल को फिट करना पड़ता है, मतलब तरतीब देना पड़ता है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? इनकी मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है, ह्यूमन टीचर की बात थोड़ी ना हो रही है। क्योंकि मैकेनिकल टीचर में कोई इमोशंस थोड़ी ना होता है, कि कोई जज्बात होते हैं, कोई फीलिंग होती है, कोई सोच होती है कि वो बच्चे के लेवल को देखकर अपने आप ही चेंज हो जाए, नहीं। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, उसको एडजस्टेड टू फिक्स करना पड़ता है द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, यानी हर बच्चे के जहन के मियार के मुताबिक। तो ये कह रही कि मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो है, यही कहती है कि टीचर को बच्चे के जहन के मियार के मुताबिक फिक्स करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। इट टीचर्स एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को डिफरेंटली यानी वेरिएशन होता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ है क्या है, यहाँ पर सेम एज के बच्चे सेम चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, वो बच्चों की एज के साथ साथ उनका आईक्यू लेवल देखकर पढ़ाता है। जैसे मागी का आईक्यू जो है सेटिस्फैक्ट्री है, क्यों 11 साल की है, तो यहाँ पर इनको फिट करना पड़ता है कि इतने साल का बच्चा है और उसका आईक्यू लेवल इतना है, तो उस हिसाब से ही वो उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन ओल्ड स्कूल में ऐसा नहीं होता। ओल्ड स्कूल में क्या होता है, सारे सेम एज के बच्चे आते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं और वो एक ही मटेरियल पढ़ते हैं। तो यहाँ मागी का कहना ये है कि मेरी मदर का कहना ये है कि बच्चे के उनके मियार के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब फिक्स करना पड़ता है। जस्ट एज द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मतलब उसने क्या बोला कि जस्ट लाइक अस, यानी हमारी तरह उनको नहीं करना पड़ता है, यानी ह्यूमन टीचर ऐसा नहीं करता है, वो सबको सेम मटेरियल देता है। यानी कि किसका कहना है? मागी का कहना है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, इस तरह का वो लोग नहीं करते, दैट वे देन, यानी इस तरह का ह्यूमन टीचर जो है, मैन है, वो नहीं करता है। तो टॉमी ने क्या कहा, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको ये रीड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो ह्यूमन टीचर मैकेनिकल टीचर की तरह स्मार्ट नहीं है, वो उनके दिमाग को देखते हुए फिक्स करके पढ़ाता नहीं है, तो ये बुक आप मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो मागी ने क्या जवाब दिया कि मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मागी सेड क्विकली, उसने फ़ौरन कहा, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं ज़्यादा से बहस करूँगी तो ये बुक बंद कर देगा और चला जाएगा। तो उसने फ़ौरन उसको बोला, नहीं नहीं, मुझे ये बुक पसंद है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नापसंद नहीं। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, तो वो उस फ़नी स्कूल के बारे में और पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उनके लिए फ़नी है, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ है, ना बिल्डिंग है, ना ह्यूमन टीचर है, तो ये सब उनके लिए नया है, तो उनके लिए कॉमिकल लग रहा था, एक मज़ाहिया लग रहा था, तो वो इस मज़ाहिया स्कूल के बारे में और पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Maggie's mother called Maggie school, यानी दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, यानी उन्हें अभी बुक को आधा भी ख़त्म नहीं किया था। व्हेन मागीज, तो तब मागी की माँ उसे बुलाती है, कॉल्ड मागी स्कूल, यानी स्कूल टाइम हो गया है, अब स्कूल का वक्त हो गया है, अब आप स्कूल के लिए आ जाओ। मागी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, उसने मदर को देखा और कहा नॉट येट, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन ने कहा नहीं, अभी अभी उठो और अभी स्कूल जाओ। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मदर ने क्या कहा, सिर्फ तुम्हारा स्कूल का वक्त नहीं हुआ है, प्रोबेबली यानी ये शायद टॉमी की भी स्कूल का वक्त हो गया, यानी कि तुम्हारे साथ साथ टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया, यानी दोनों अपनी अपनी स्कूल में जाओ और पढ़ने जाओ, ठीक है। मागी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो मागी ने कहा ठीक है, अब हम स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ और किताबें पढ़ोगे?
कैन यू, देखो रिक्वेस्ट करिए, क्या तुम पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है। मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली ने बेपरवाही से, गैर संजीदगी से, वेरी इन अ कूल मैनर, उसने बोला कि मे बी, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ पढ़ूँ या नहीं भी पढ़ूँ, ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वो चला गया, वॉकड अवे चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, उसने डस्टी ओल्ड बुक को टक, टक यानी दबाना, कहाँ दबाया था, अपनी बगल में, उसने अपने बगल में दबाया और सीटी बजाते हुए चला गया। मागी वेंट टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, देखो अब यहाँ स्कूल बताया कि किधर है, किधर उनका स्कूल है, कैसा स्कूल है, देखो। तो मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, उनका स्कूल रूम कहाँ है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाजू में एक कमरा है और वही उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, यानी मैकेनिकल टीचर क्या था, ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। या मैकेनिकल टीचर कौन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। यानी यहाँ पे भी थोड़ी एक सिमिलर थिंग आ रही है कि जैसे हमारा स्कूल टाइमिंग सेम होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी इनका सेम था। तो मागी कह रही है कि इट वॉज सेम, ऑलवेज ऑन, यानी हमेशा वो सेम टाइम पर क्या होता था, ऑन रहता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि उनको सैटरडे और संडे क्या मिलती थी, छुट्टी मिलती थी, लेकिन बाकी सारे दिनों में और सेम टाइम पर उनका स्कूल चलता था। बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि अगर छोटे बच्चे अच्छा सीख सकते हैं, लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स यानी फिक्स आवर्स, अगर फिक्स आवर्स में वो लोग पढ़ेंगे, यानी सेम टाइम पर अगर एक ही शेड्यूल बना के पढ़ेंगे तो वो अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जितना एक टाइम टेबल के साथ पढ़ेंगे वो उतना जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी उनकी मदर स्ट्रिक्ट है स्टडी को लेकर, बराबर उन्होंने एक शेड्यूल बनाया है स्कूल का और उस शेड्यूल पे वो स्टडी करते हैं। तो आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मागी का स्कूल बताया है कि उसका स्कूल रूम किधर है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम है, और वह हमेशा एक सेम टाइम पर मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर ऑन होता है और उसका वेट करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसे ही वो बैठी होगी और फिर उसने कुछ क्लिक किया होगा, द स्क्रीन वॉज लिट अप यानी ब्राइट हो गया वो, यानी रोशनी आ गई, स्क्रीन और मतलब रोशन हो गया। एंड इट सेड, और इट सेड यानी उस पर लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये फ्रैक्शन करने वाली थी, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये मसावात वगैरह करने वाली थी, फ्रैक्शन करने वाली थी। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आज वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि अभी तक हमारा इस लेसन में 3 सब्जेक्ट का आ चुका है। पहला आया था जियोग्राफी, दूसरा आया हिस्ट्री और तीसरा आया ये अरिथमेटिक, ठीक है। तो आज ये मैथ्स पढ़ रही है कंप्यूटर पे, तो वहाँ लिखा हुआ था कि आज हम फ्रैक्शन करेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो सबसे जो हेटफुल चीज़ थी वो ये स्लॉट ही थी मागी के लिए, और वहाँ लिख के आ गया था कि जो कल होमवर्क दिया गया था उसे क्या करो, इंसर्ट करो, सबमिट करो प्रॉपर स्लॉट में। यानी यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, जिस तरह हम स्कूल में भी जब टीचर होमवर्क देता है पहले होमवर्क चेक करता है फिर आगे पढ़ाता है, तो यहाँ पे भी सिमिलर थिंक है कि अगर स्टडी करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस नॉलेज को जानना ज़रूरी है। तो प्रीवियस काम उनसे पहले सबमिट करवाया जाता है फिर आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर टीचर ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कल का काम पहले आप क्या करो, सबमिट करो प्रॉपर स्लॉट में। मागी डिड सो, और फिर उसने वैसा ही किया। विथ अ साई मीन्स ब्रीदिंग आउट डीपली, यानी आहें भर के, यानी अफसोस करते हुए। इसका मतलब क्या, ही शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज डिसअपॉइंटेड। जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी अब वही वो कर रही थी, तो उसने वो बेदिली से किया।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड यानी हमारे बारे में, कि हमारा जो स्कूल था वो उसके बारे में सोच रही है। When her grandfather was a little boy, यानी किस बारे में सोची, जब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ज़माने में जो स्कूल हुआ करता था वो उसके बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting, है ना। तो ये क्या सोच रही थी कि क्या होता होगा वहाँ पे, क्या होता होगा कि सारे नेबरहुड के यानी सारे एरिया के जो बच्चे हैं वो स्कूल में कैसे जाते होंगे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, ठीक है। इन द स्कूल यार्ड यानी ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल यानी क्लासरूम में वो लोग एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यानी जब स्कूल ख़त्म हो जाती है, स्कूल आर्क फिनिश्ड हो जाता है, तो वो एक साथ मिलके जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और एक ही जैसी सब चीज़ें पढ़ते होंगे। एंड दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, है ना। तो अभी जो हम कर रहे हैं वही चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, कि और वो लोग एक दूसरे की मदद करते होंगे, उस टॉपिक पे बात करते होंगे। यानी यहाँ पे तो डिफरेंट है, मागी को हर बार उसके लेवल के हिसाब से अलग चीज़ मिलती है, टॉमी को अलग मिलती है। यानी यहाँ कोई सपोर्टर नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है कि अगर किसी का कुछ छूट गया तो किसी से पूछ ले जैसे आप लोग करते हो। तो ये सोच रही थी कितना अच्छा होता होगा कि बच्चे सब एक साथ जाते होंगे, एक साथ बैठते होंगे और एक ही चीज़ पढ़ते होंगे। किसी का मिस होता होगा तो वो एक दूसरे की हेल्प लेते होंगे, एक दूसरे से उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, एंड लोग क्या थे, पीपल मीन्स ह्यूमन बींग, और टीचर कौन थे, इंसान थे। अब ये सोच ही रही थी तो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लशिंग ऑन द स्क्रीन। तो ये सोचते सोचते जब सोच रही थी तो अचानक मैकेनिकल टीचर ने उसे फ्लश किया, मतलब लाइट दी, और स्क्रीन पे लाइट, यानी उसने होमवर्क स्लॉट कर दिया, स्लॉट में डाल दिया, तो अब उसके आगे का स्टडी स्टार्ट हो गया। तो स्लॉट में डालते वक्त ये सब सोच रही थी, और जब वो सबमिट हो गया, होमवर्क सबमिट हो गया, तो मैकेनिकल टीचर ने फ्लश किया। ओके, when we add fraction 1.5 and 1/4 यानी क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। लव्ड इट मतलब पसंद करते थे, दे लव्ड देयर स्कूल, मतलब वो अपने स्कूल को कितना पसंद करते होंगे, वो सोच रही थी। जब क्वेश्चन उसके सामने आया तो वो यही सोच रही थी कि ओल्ड डेज, पुराने ज़माने के जो बच्चे हैं वो अपनी स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो फ़न जो है जो बच्चे किया करते होंगे वो उसके बारे में सोच रही थी। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसका मैकेनिकल टीचर है जो कि अगली ब्लैक है, और ये हमारा स्कूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, और बच्चे कितना एंजॉय करते हैं अपने ग्राउंड, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को। तो ये कंपैरिजन यहाँ दिया है कि ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल। तो अब आप लोगों ने पूरा लेसन समझ लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ज़माना अच्छा है, आने वाला होगा या अभी का है। आप यहाँ स्कूल बिल्डिंग टीचर के पास, अपने फ्रेंड के पास पढ़ते हैं, और वहाँ पर वो लोनली अकेले एक स्कूल रूम, एक बेडरूम में पढ़ती है, एक कमरे में पढ़ती है मैकेनिकल टीचर के सामने। तो वो यही सोची थी, द फन दे हैड, उनको कितना मज़ा आता होगा वो जब सबके साथ पढ़ते होंगे, और ह्यूमन स्कूल टीचर होगा तो कितना अच्छे से वो लोग इन्जॉय करते होंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। आप पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ो, समझो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।